या ममता या मोदी है, हम लोग यही रहेंगे। हम लोग के लिए सुधार के लिए कोई नहीं है। पर बंगाल के लिए कुछ बोल नहीं पाएंगे हम। कोई अच्छा नहीं करेगा। मोदी जी कर रहा है वो तो हम लोग देख रहा है जुलूम। डाकू छोड़ करके चोर को लाएंगे, यही काम होगा। स्टेट मिरर हिंदी का कारवां आ चुका है हावड़ा ब्रिज पर। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे कि वो ऐतिहासिक ब्रिज है जो यहाँ पर बड़ी शान से खड़ा हुआ है माँ गंगा के ऊपर। नीचे बहती हुई माँ कलकल की गंगा धारा है और ये फेरी है। इन फेरी के जरिए ही तमाम जो लोग हैं गंगा पार जाते हैं और दूसरी तरफ जाने के लिए ये बड़ा एक सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन है। हम चलते हैं फेरी में ही कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इस बार बंगाल चुनाव में होने जा रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक ये चुनाव होगा और लोगों से हम जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या होगा। और जानकारी हम ये लेंगे क्या बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलते हैं फेरी पर, आपको बात करेंगे कुछ लोगों से कि क्या उनके जहन में है, उनको लगता है कि बदलाव होगा। कुछ लोगों से बात करेंगे, हम जानकारी लेंगे इनसे कि क्या लगता है इनको। सर आपसे बात करना चाहेंगे जरा, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में कुछ बदलाव होता नजर आ रहा है आपको? सर एक चीज है, इस बार बंगाल के लिए कुछ बोल नहीं पाएंगे हम। हाँ। अभी क्या होगा नहीं होगा समय के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पर्सनली आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि चीजें ठीक हैं या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना बहुत ही जरूरी है, बंगाल के लिए एक बार जरूरी है। हाँ। लेकिन होगा कि नहीं होगा वो आम पब्लिक के ऊपर। पब्लिक के ऊपर है। लेकिन चीजें पहले से खराब है काफी, आपको ये लगता है? ये तो है, ये तो है। तो हम बोल लेंगे क्या, सारा दुनिया बोल रहा है ये चीज खराब है। यानी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि बीजेपी अगर आएगी तो शायद अच्छा करेगी? अब आने के बाद ही पता चलेगा। टेस्ट करेंगे। हम लोग सर अनुमान लगा सकते हैं, हाँ। सोच सकते हैं, बोल भी नहीं सकते थे क्या होगा। आने वाले दिन ही बता सकते हैं। आने वाले दिन हो सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था कि फेरी बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन साधन है आप लोगों के लिए। गंगा पार जाने के लिए मात्र 7 रुपए में आप लोग उधर पार चले जाते हैं। 6 रुपया दो। 6 रुपया। 6 रुपया में। तो ये अच्छा, ये दीदी ने चलाया था ये? नहीं तो ये तो बहुत दिन से बहुत पहले से है। तो ये अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है कि ज्यादा घूम के नहीं आना पड़ता। ना। ये तो आप बोलिएगा दीदी नहीं है, इससे इस वामपंथ के टाइम पे ही तो है। पहले से ही चलता आ रहा है। हम 2004 में कलकत्ता में जब आए तब से ये चीज तब से देखा। देख रहा है। तो इस मतलब इजी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ ये तो है, इजी तो है, इजी तो है। और बदलाव भी होना चाहिए आपको। जरूरी, ये तो एक बार होना जरूरी है। सब हमारा नहीं, आम पब्लिक आम सब के public के सब के। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे जनता के, जो कि सबसे ज्यादा लोगों के जहन में होगा जब वोट डालने जाएंगे कि नहीं हम इस? सबसे पहले हमारा एक ही चीज है, बेकार का दूरी करना है। मतलब आदमी का जो बेकारत्व है इसको पहले खत्म करना है। बेरोजगारी खत्म बेरोजगारी करना। है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, वो इधर ज्यादा है। बंगाल में तो काफी है, बंगाल में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, कहीं इंडस्ट्री है नहीं। इंडस्ट्री है नहीं। चलिए शुक्रिया। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सोमनाथ मुखर्जी। मुखर्जी साहब, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में कुछ बदलाव होगा? मालूम नहीं। लगता है वैसे हवा बदली हुई है? मालूम नहीं। कोई मालूम नहीं है। आपसे अगर मैं पर्सनली पूछूं, आपको क्या है, आपका अपना क्या मत है कि क्योंकि बहुत साल हो गए ममता दीदी को भी, उससे पहले वामपंथी दल थे और अब एक नया बीजेपी प्रयास कर रही है, क्या आपको लगता है कि होना चाहिए? बहुत बहुत दिन हो गया। পাল্টাবে না, দেশের কি পাল্টাবে? কিছু পাল্টাবে না। नहीं पलटेगा, क्यों? অর্থনৈতিক দিদি, আচ্ছা, অবস্থা যা, অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, ভারতবর্ষেরই অবস্থা খারাপ, अच्छा, পশ্চিমবাংলার অবস্থা ভালো হবে না। नहीं এর होगा। থেকে ভালো হবে না। मोदी अच्छा नहीं करेगा। कोई अच्छा नहीं करेगा। देखिए इनका कहना है कोई अच्छा नहीं करेगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानेंगे इनसे कि क्या लगता है इनको। सर आपसे बात करना चाहूंगा मैं, बैठ जाऊं आपके पास सर? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है यार खान। क्या इस बार बदलाव लग रहा है आपको कि कुछ शायद बदलाव हो सकता है इस बार? मालूम होता नहीं क्या बोल रहा है। सरकार बदल सकती है इस बार चुनावों में? देखिए अभी तक हम भी तो देखा था, जो कांग्रेस आया था, सीपीएम आया था, उन्नयन का कुछ देखा नहीं। लेकिन मतलब आपने सबका सत्ता देखा हुआ है? हाँ देखा हुआ है, लेकिन छोटा था लेकिन देखा था। ठीक है, ममता का कैसा है? वो तो जो भी काम कर रहा है उसका जवाब नहीं है। अच्छा, बढ़िया। हाँ हमारा आंखों से, लेकिन किसका पास क्या लगता है मालूम है नहीं। वो तो पश्चिम बांग्ला से जो भी था उसका पूरा बदल दिया। पूरा बदल दिया। हाँ अच्छा किया मतलब। हाँ हाँ। लेकिन अब जिस तरीके से एक हवा चली हुई है कि इस बार बंगाल में बदलाव होगा, जनता बदलाव चाहती है, कि बहुत गुंडागर्दी हो गई है, करप्शन बहुत हो गया है, बहुत सारे इश्यूज हैं लोगों के।
देखिए हम भी तो छोटा है, हाँ राजनीति माने राजनीति से बचता नहीं है हम लोग। हाँ जो भी आ रहा है आंखों है देख रहा है, हमारा क्लब नहीं है, हमारा कोई राजनीति का आदमी का साथ बंद नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात से समझ जो भी है खाना है, खाना है, लिखा पढ़ा बच्चा देर को सिखाना है, यही मेरा मोटिव है। मोटिव है। लेकिन आप क्या करते हैं? हम तो पहले था, हमारा छोटा खाकर रबर व्यवसाय था, लॉकडाउन का अगला, लेकिन अभी तक पूरा बंद है, पूरा बंद है। लेकिन कुछ लगता नहीं कि इस बार बदलाव होगा आपको? देखिए इंसान का इंसानियत रहने से सब कुछ करना चाहिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो भी क्या करेगा कभी नहीं होगा वो मेरा मालूम है नहीं। ठीक है, वोट होगा हमारा उधर 29 तारीख से, लेकिन हमारा तो जाति से बहुत आदमी आया है वोट लेने के लिए। मोदी अच्छा है या ममता अच्छी है? देखिए इंसान का इंसानियत पहले वो भी रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। लेकिन महात्मा गांधी आया है वो जाति का लिए काम करने गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोला था तुम लोग हमको खून दो, हमको स्वाधीनता देगा, आजादी देगा। आजादी देगा, लेकिन वो यही चाहिए नहीं, मेरा शरीर का खून चाहिए नहीं, क्षमता चाहिए। लेकिन मोदी जी कर रहा है वो तो हम लोग देख रहा है, जुलूम, पूरा जुलूम छपा दिया। जुलूम है। हाँ, इंसान का क्या हालत है, इसका खाना बंद करो, इसका लिखा पढ़ा बंद करो, मदरसा ममता भी तो यही करती है इधर। नहीं, हम लोग तो देखा नहीं। आप लोगों को नहीं लगता? लेकिन कितना देखते हैं, टीएमसी कितना लोगों को मारी है, कितना लोगों को मारी है टीएमसी, वो भी तो जुर्म करती है। हम लोग देखा नहीं, पहले बोला भैया ये हम लोग राजनीति का साथ नहीं है। लेकिन आपने एक बात कही थी कि आपने कांग्रेस को भी देखा, वामपंथी दल को भी देखा और ममता को भी देखा। क्या बदलाव लगा आपको? करीब अपना 50-60 साल की राजनीति गिना दी मुझे। हम तो देखा था स्कूल से जो भी था उसका मोडिफाई हुआ, काम पहले से रास्ता घाट मोडिफाई होगा। दादा नमस्ते, क्या नाम है आपका? अमर मुखर्जी। मुखर्जी साहब, क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव हो रहा है इस बार बंगाल में चुनावों में? क्या लगता है आपको, या ममता दीदी ही रहेगी? जहाँ मन हो ताई तो हिंदी बोलिए थोड़ा सा। ना अभी तो ऐसा ही मालूम होता है, क्या देखते हैं, किंतु हम बोलने नहीं सकेगा अभी क्या पोजीशन है। नहीं, जो आपको ठीक लगता है वो बोलिए। मानुष का मन में जो क्या है ये बोलना बहुत कठिन है। जनता के मन में क्या पता नहीं है। सर आपसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे, आप दोनों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रतन भौमिक। रतन साहब, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में? आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, हम तो पत्रकार लोग हैं, आप बोलिए पहले। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले सकते, ठीक है ना हम जो भी आएगा या ममता या मोदी है, हम लोग यही रहेंगे। हम लोग के लिए सुधार के लिए कोई नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। चोर को छोड़ करके हम डाकू को लाएंगे, डाकू छोड़ करके चोर को लाएंगे, यही काम होगा। चोरी तो सबको करना है, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ये चोरी तो सभी कर रहा है, आम आदमी के लिए कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। आम आदमी के लिए कोई सोच रहा है, फिर भी ये भी सोच रहा है ये दे रहा है, कुछ तो दे रहा है, वो भी नहीं देगा, छीन करके लेके चला जाएगा। कौन? बंगाली लोग को तो क्या कर दिया, बांस कर दिया ना SIR करके। वो तो देखिए एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया 1 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। 1 करोड़ लोग कहाँ, वो लोग कहाँ जाएगा? वो लोग का उसका ठीक जी है, उसका जी है, उस प्रमाण पत्र ला सकता है, वो खुद ला सकता है, नहीं ला सकता। मैं मुर्शिदाबाद गया था कल, वहाँ बहुत लोगों से बात किया मैंने, उन्होंने बोला कि हमारा पेपर भी है, आधार कार्ड भी है। हम पहले सुनिए, उन्होंने बताया, दिखाया भी कि मैंने पिछली बार वोट दिया था, उससे पिछली बार वोट दिया था, लेकिन इस बार मैं वोट नहीं देगा। क्यों? कोई जवाब नहीं है। देखिए, जब आप वोट नहीं देगा वो तो अलग बात है, वो लोग किसी को नहीं। क्या आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक तौर पर षड्यंत्र किया जा रहा है वोटों को काटने के लिए? ये क्या यह एक प्रक्रिया है? तो एकदम बिल्कुल साफ है। एक लड़की को हराने के लिए प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, दुनिया भर का चीफ मिनिस्टर। देखिए, राजनीति में ऐसे ही होता है ना। ऐसा नहीं होता है आज तक। दांव दंड भेद ये इतना स्टेट में आप हुआ है, कहीं ऐसा हुआ है?
कैसा हुआ कहीं है? बंगाल के लिए ऐसा जैसा हुआ अच्छा, है, अच्छा, बंगाल को हराने के लिए नहीं, इतना नहीं, कुछ चलिए, आप बंगाल को हराने की बात कर रहे हैं। इतना तो स्टेट पर आपका वोट हुआ है, लेकिन इतना लेकिन इतना वोट कहीं दिया हुआ हाँ, है। मैं बात आपकी समझ गया, लेकिन मुझे बताइए, इतना फोर्स की आपने बात कही है, अगर सुरक्षा के लिहाज से अभी तक देखिए क्या सुरक्षा है? कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है कि जिसमें कोई दुर्घटना हुई हो, तो वो अच्छा है ना। नहीं नहीं, सब ठीक है, लेकिन आज आप बताइए कि कहीं ऐसा स्टेट है जहां पर इतना फोर्स दिया गया हुआ है? साजोआ गाड़ी कहाँ से ये लेके आया? गलत है। बिल्कुल गलत है। आदमी का मन में क्या हो रहा है? कहना आदमी है का मन कि में क्या है? इतना फोर्स नहीं आना चाहिए था और ये गलत है कहने। और भी लोगों से बात करेंगे हम, क्योंकि फेरी यहाँ पे आ गई है। देखिए 7 से 8 मिनट का समय लिया है उस पार से इस पार आने के लिए। अब यहाँ रुकी है, दूसरे लोग आएंगे और दूसरे लोग बैठेंगे और वो दूसरी तरफ जाएंगे। तो कुछ और लोगों से ही बात करेंगे, कुछ यूथ भी आए हैं, यंगस्टर भी आए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है उनको कि इस बार इलेक्शन में क्या होगा। एक स्टूडेंट है, आपसे मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर बात करें तो। क्या नाम है आपका? निधि। दीदी, क्या लगता है इस बार, आप यूथ हैं, महिला है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनावों में, आपको लगता है? वो तो हमेशा से ही रहा है। रहता है कुछ मतलब अभी चीजें ठीक नहीं है हिसाब से देखा जाए तो? नहीं, ऐसी इतनी खराब भी नहीं है, मतलब और सुधार ला जा सकता है। लेकिन जो इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था भैया वाला यहाँ पर अस्पताल में, उसके बाद से बहुत सरकार के ऊपर प्रेशर आया कि महिला सुरक्षा को लेकर बात करें। क्या कुछ चेंज नजर आया आपको पिछले 1-1.5 साल में महिला सुरक्षा को लेकर कि भाई कोई फोर्स लगाई हो ऐसी, या ऐसे ब्लैक पॉइंट स्पॉट किए गए हो, या कुछ सुरक्षा देने की बात कही हुई हो? कुछ आपको अलग से कुछ लगा पिछले 1.5-2 साल में? नहीं, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, लेकिन लाया जा सकता है। बहुत कुछ किया जा सकता है महिला सुरक्षा को लेकर। ऐसे यंगस्टर आप क्या चाहती हैं इस बार, कि बदलाव हो या होना चाहिए, या होता हुआ दिख रहा है आपको? बदलाव तो होना ही चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर। अभी वेस्ट बंगाल का सिचुएशन एकदम सही नहीं है उन सब चीज़ों को लेकर, तो उन सब चीज़ों में बदलाव जरूर होना चाहिए। बाकी तो नहीं। अगर आप इस बार वोट देने जाएंगी, आपके इश्यूज क्या रहेंगे जहन में कि नहीं मैं इस इशू पे वोट देने जा रही हूँ? भले किसी पार्टी को दें आप, चाहे वो हमसे नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन क्या आपके कोर इश्यू होंगे, की इश्यू होंगे कि जो माइंड में रहेंगे कि नहीं मैं इस इशू को लेकर इस पार्टी को वोट दूंगी, भले किसी पार्टी को दें? इशू तो ऐसे बहुत कुछ है कोलकाता में। अब आप, लेकिन मेरा कोर इशू तो रहेगा कि मतलब सेफ्टी का यहाँ पे, मतलब किसी को कुछ है नहीं, अपना सेफ्टी को अपना देखो, बस यही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे? अनएम्प्लॉयमेंट मेरे को नहीं लगता है, इतना नहीं है, मेरे को नहीं लगता इतना है। आपको नहीं लगता इतना? लेकिन कई जगह लोग कहते हैं कि यह बेरोजगारी है और प्रॉब्लम है। हाँ, सबका अपना अपना है। सबका अपना issue है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट का, नौकरी का बहुत है। लेकिन सेफ्टी को लेकर बात जरूर हाँ, सेफ्टी को लेकर है। बात जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सेफ्टी को लेकर बात होनी चाहिए, जो कि बड़ा मुद्दा रहेगा। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं तो जानेंगे उनसे उनका क्या विचार है। सौरभ, आपको क्या लग रहा है इस बार बंगाल में कुछ बदलाव होने जा रहा है इलेक्शन में इस बार? लग तो अभी तक ऐसा ही रहा है कि कुछ अच्छा बदलाव होने वाला है। लग रहा है या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बाकी स्टेट्स में, क्योंकि हम बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मैंने अपने होम टाउन में जो अपॉर्चुनिटीज और जो भी जो एडवांसमेंट देखा है, वो यहाँ पे उसकी ये बहुत कमी। यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ कस्टम्स में। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से बदलाव होता नजर आ रहा है? बिल्कुल। तो क्या इश्यूज क्या है यहाँ पर, अगर लोकल्स की बात करें यहाँ पर, तो क्या सबसे बड़ा इशू है? यहाँ पे इश्यूज हैं कि जैसे कि कई सारे अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं, वहाँ पे उनको काफी सारे अपॉर्चुनिटीज को दबा दिया जाता है। सेफ्टी भी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर तो? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट पास्ट में हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पे वुमेन सेफ्टी को लेकर के या फिर वर्क कल्चर को लेकर के सेफ्टी एक मेजर कंसर्न रहा है। तो इस चीज में इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सुरक्षा एक बड़ा इशू है, उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं, और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उधर चल के जानेंगे उनसे कि उनके क्या इश्यूज हैं और किस तरह वो देखते हैं। हमने आपको दिखाया है हाल फेरी से कि गंगा बहती हुई गंगा की धारा है, और इधर ठीक हमारे पीछे हावड़ा ब्रिज है जो बहुत ऐतिहासिक है। जनता से हमने कहीं ना कहीं ये टटोलने की कोशिश की कि उनके मन में क्या है चुनावों को लेकर। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ बेरोजगारी भी एक बड़ा इशू है इस बार चुनावों में, और जल्द ही वोटिंग होगी। हालांकि कोलकाता में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन पहले फेज की जो वोटिंग है वो कल हो जाएगी। और देखना होगा कि इस बार लोग जो बात कह रहे हैं, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है नहीं, वो 4 तारीख को जरूर पता लग जाएगा। कैमरामैन सुभाष के साथ जितेंद्र चौहान, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता।